मिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10वां द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, श्लोक संख्या 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जो कि कृष्ण की आत्मा ने बोला। कृष्ण की आत्मा, जैसा कि कई लोग कहते हैं। किसने बोला श्लोक? कृष्ण ने बोला साक्षात। इसमें एक और भी चीज है कि कृष्ण ने बोला या नारायण ने बोला। आप कहोगे बात तो एक ही है, बात एक ही है, लेकिन फिर भी कृष्ण ने बोला। हाँ, और क्या बोला कि मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक दोनों के जगतों का कारण हूँ। तो भौतिक जगत में कौन कौन आ गए सारे, जरा बताएंगे आप? कौन कौन लोग आ गए? हम आ गए एक तो, पूरा ब्रह्मांड में कौन कौन विशेष लोग आ गए? थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए लोगों का। ब्रह्मा जी आ गए भौतिक जगत में? नहीं, भौतिक जगत में कह रहे हैं। ब्रह्मा जी भौतिक जगत में है। अच्छा जी, ओके। और शिव जी भी आ गए, चलो मान लेते हैं। स्वर्ग आ गए, सब नरक आ गया, तो देवता यमराज सब आ गए। तो सारे देवता आ गए इसमें। जितने भी देवता हैं, चाहे वो 33 कोटि हैं या करोड़ है या जो भी है, हाँ, इंद्र वरुण चंद्र सूर्य, हाँ, नवग्रह नक्षत्र आ गए सारे। नक्षत्र वगैरह जो कुंडली का चक्कर रहता है कि कौन सा चल रहा है अभी इस वक्त, क्या चल रहा है, क्या भारी है क्या हल्का है, सब आ गए इसमें। सारे देवता आ गए, वसुस आ गए, मरुत्स आ गए, अश्विनी कुमार आ गया, सब आ गए इसके अंदर। कहाँ पर? भौतिक जगत में। तो भौतिक जगत का कारण कौन है? भगवान है। और आध्यात्मिक जगत का? कह रहे आध्यात्मिक जगत का ही मैं हूँ। तो इसमें कौन कौन आ गए? सारे के सारे विष्णु लोक और विष्णु लोक के अलग अलग अवतार, जितने भी अवतार हैं। नरसिंह भगवान इसमें आ गए, राम आ गए, और वामन देव आ गए, और जितने भी नारायण के अलग अलग एक्सटेंशन है सब इसके अंदर आ गए, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत के भी कारण है। अच्छा, इसका मतलब सबका मालिक एक ही है कि नहीं? यहाँ से निकला कि नहीं?
तो यहाँ से निकला तो यही तो हुआ व्यक्ति। हाँ, फिर कोई दूसरे कैसे हो गए? ये मैं कई बार बोलता हूँ, जिसने बोला माना अगर ऐसे कि सबका मालिक एक है, वो थोड़ी मालिक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ सबका मालिक एक है, समझ में आ गया? अब आपको आप ही हो प्रभु जी हो, आप ही तो हैं। हाँ, ऐसे ठीक रह गए? मैंने तो ये बताया कि सबका मालिक एक है, मैंने ये थोड़ी बोला कि सबका मालिक मैं हूँ। तो ये मानना गलत होगा कि नहीं? तो कौन है वो सबका मालिक? कृष्ण है। इस श्लोक से बिल्कुल गलत होता है। आध्यात्मिक जगत के भी जितने भी अवतार हैं, आप सोच लीजिए, हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने अलग से वीडियो निकालनी पड़ी कि विष्णु है या कृष्ण है या कौन है। अभी तो क्लियर नहीं है कि विष्णु या कृष्ण है या विष्णु, चलो इन दोनों में से कोई है, या ब्रह्मा है या शिव है या महेश है या कौन है, उस पर ही डाउट है। लेकिन यहाँ पर भगवान बहुत क्लियर करने हैं उन लोग कि मैं हूँ। हाँ, आप बोलोगे नहीं मैं कैसे कह सकते हैं, तो हमने लिखा है अहम। अहम तो पढ़ा हुआ आप लोगों ने, अहम थोड़ी बहुत संस्कृत शुरू में। अहम अहम सर्वस्य प्रभवो, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। भौतिक जगत जो कि बार बार आता है जाता है, आता है जाता है, भगवान बनाते रहते हैं, एनालिट करते रहते हैं। और साथ ही आध्यात्मिक जगत का भी, यानी कि आध्यात्मिक जगत से पहले कौन था? कृष्ण थे। वो हमेशा से थे। आध्यात्मिक जगत के भी वो कारण बने, उन्हीं के कारण आध्यात्मिक जगत भी आता है, और जो भी उसमें चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उन्हीं के कारण होते हैं। और प्रत्येक वस्तु इसलिए उन्हीं से तो निकली, जब ये दोनों जगत ही तो हैं। संसार में दो ही जगत हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। तब दोनों ही जगत उनसे आए, तो इस जगत की हर वस्तु कहाँ से आई? उन्हीं से आई। अब बता रहे हैं जो बुद्धिमान है वो इस बात को जानते हैं, जो इस बात को समझ जाते हैं, क्या कि सबका मालिक कौन है? एक है। ये बड़ी कौन पता नहीं, बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेल्फिश भी हैं, मतलबी इंसान भी हैं, तब भी समझ जाना चाहिए कि अगर मुझे फ़ायदा चाहिए तो यही एक आदमी है जो कुछ कर सकता है, क्योंकि ये सबका मालिक है, ये सबका सोर्स है, सबका कारण है। इसलिए हाँ क्या क्या कहेंगे, लालची, मतलबी, और जैसा भी कोई इंसान है संसार में, तो कौन इसको नहीं मानेगा? चलो ये बताइए। बाकी सब तो मान ही लेंगे इस बात को, लालची भी होगा, भक्त भी होगा, कुछ भी होगा, कौन नहीं मानेगा इस बात को? नहीं, ईर्ष्यालु भी कैसे? मतलब आप देखिए, आपको आपकी किसी से ईर्ष्या है, मान लेते हैं आपकी किसी से ईर्ष्या है, और आपकी जान जो है तोते में है, मान लेते हैं, और तोता उस ईर्ष्यालु के पास है, तो क्या करें आप? क्या करोगे आप? हाँ, आप उसको पटाओगे भैया, ईर्ष्या रखोगे? आपको पता है उसने उधर से गर्दन तोते की मरोड़ी, मर्डर केस होगा उसके ऊपर? नहीं, तोते को मारा मैंने, तो उधर मरेगा कौन? मरेंगे हम। तो आप क्या करोगे? ईर्ष्या को रखोगे? अरे कोई नहीं रखेगा भैया, ईश्वर को जान बचाएगा आदमी पहले। तो ईर्ष्यालु भी क्यों नहीं मानेगा? आप बताइए कौन नहीं मानेगा फिर इस बात को? हाँ, नहीं आपको पता है, हम तो बता रहे हैं केस, आपको पता है कि आपकी जान तोते में है, तोता ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास जिससे आपको ईर्ष्या है, ये कहा आपने। जो बिल्कुल निरपट अज्ञानी आदमी है, मूर्ख आदमी है, केवल वही इस बात को सुनकर समझकर भगवान की शरण में नहीं जाएगा। क्योंकि लिखा है इसमें, बुद्धि लिखा है, भगवान तो बड़ा अच्छे से कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान है, हाँ, जिन पे इतनी बुद्धि है कि अपना भला किस चीज़ में है, मतलब कम से कम किसी भी तरीके से जो बुद्धिमान है। देखिए कोई भी शब्द अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, गीता के श्लोक हैं, हम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। विद्वान जन, हाँ, अत्यंत मनोयोग से वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। हाँ, इसलिए भगवान बुद्धिमान कह रहे हैं। हाँ, तो जो कॉमन सेंस वाला होगा, मतलबी, लालची, वो भी इस बात को समझ जाएगा और भगवान की शरण में चला जाएगा। मैं भी चतुर्विधा भजन्ते माम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो कहाँ चला जाएगा? भगवान की शरण में जाएगा। किस लिए जाएगा? किसी बेनिफिट के लिए। क्यों? क्योंकि बताए यहीं पे साइनिंग अथॉरिटी यहीं है, यहीं पर सब कुछ है, इसको पटा लो। थोड़ा सा भी अगर दिमाग होगा तो, जिसमें ज़्यादा दिमाग होगा वो क्या करेगा? ये तो थोड़ा कॉमन सेंस वाला भी कर लेगा, है वो उनकी प्रेमा भक्ति में लग जाएगा, जो बहुत बुद्धिमान है। हाँ, आप कहोगे अच्छा इसका मतलब वो ये समझेगा कि इसको पटा लूँगा तो सब मेरा। नहीं, उस बुद्धिमान, वो तो पहली कैटेगरी में आ गया, वही तो गया भगवान के पास। हाँ, वही तो गया कुछ चढ़ाने के लिए,
लेकिन चढ़ाना, कुछ भगवान को अर्पित करना भक्ति में आता है या नहीं आता है? बताइए। नहीं आता? यानी कि हम फूल अर्पित करते हैं तो भक्ति में नहीं आता? फिर अच्छा, भाव से करते हैं तो आता है। तो दोनों कर रहे हैं, एक का कुछ कारण है और एक का क्या है? प्रेम। तो जिसके पास सब कुछ है, जो अहम सर्वस्व प्रभु है, उसके पास मतलब ये क्यों जा रहा है? फिर इसको कुछ चाहिए नहीं? समझ नहीं आया? तो किस लिए चाहिए? सेवा कर पाए, उससे क्या होगा? तो जो सब चीज़ों का सोर्स है, सब चीज़ों का कारण है, वही इस अनलिमिटेड प्रेम का भी सोर्स है। हाँ, जो हमारी सूरज की जलती हुई, क्या है, सूरज से जलते हुए तन को, आत्मा को कहिए, या आत्मा जो भगवान के से इतने करोड़ों साल से दूर है, इसको वो तृप्त पैसा, रुपया, खाना पीना, नाइट क्लब, मॉर्निंग क्लब या वटेवर, कोई चीज़ इसको तृप्त नहीं कर सकती है। इसको तृप्त कौन कर सकता है? वो कृष्ण का अनलिमिटेड लव, वो इसको तृप्त कर सकता है। इसलिए वो जानता है कि ये चीज़ भी कहाँ से आ रही है, इस चीज़, क्योंकि हर चीज़ का बोलो ना, हर चीज़, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, यानी कि ये प्रेम भी उनसे उद्भूत है, तो ये यही मिलेगा। इसलिए वो क्या करता है? वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं, हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। समझ में आया? और ये प्रेम कैसे मिलता है? ये प्रेम मिलता है जब हम निस्वार्थ उनकी सेवा करते हैं, तब वो प्रेम मिलता है, नहीं तो बिजनेस हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए रेस्टोरेंट वाले से कभी प्रेम नहीं होता हमें, रोज़ भी खाना खाएंगे तो भी नहीं होगा। और माता से या जो भी घर में बनाता है उससे प्रेम हो जाता है। भगवान इसमें श्रील प्रभुपाद कई जगह से बता रहे हैं, और ये बड़ा ही डिटेल टॉपिक है अपने आप में। हमने एक तो वीडियो ही बनाई इसके ऊपर कि कैसे कृष्ण इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। फिर भी यहाँ पर प्रभुपाद और भी बता रहे हैं, कहीं पर अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश ग्वापयाति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्णा ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्हें भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। फिर नारायण उपनिषद में भी कहा गया कि जब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए, हाँ, तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। यानी कि जीव कहाँ से आए? भगवान से आए। उपनिषद में आगे कहा गया, नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते। नारायण से ब्रह्मा आए, नारायण से प्रजापति आए, नारायण से इंद्र आए, 8 वसु आए, नारायण से 11 रुद्र आए, 12 आदित्य भी आए। इस प्रकार और क्लियर हुआ यहाँ पर, वही सोर्स है। और वेदों का एक कथन है, ब्रह्मणो देवी की पुत्र, देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद में 4 में तब यह कहा गया, एको वही नारायण आसीन्न ब्रह्मा न ईशानो। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, हाँ, न तो ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य। महा उपनिषद में कहा गया कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कथन है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। फिर मोक्ष धर्म में भी बता रहे हैं, कृष्ण कहते हैं कि मैंने प्रजापतियों को, शिव को और अन्यों को उत्पन्न किया, क्योंकि वो मेरी माया से मोहित हैं, इसलिए वो इस बात को नहीं जान पाते कि मैंने उनको उत्पन्न किया। उनको भी नहीं पता चलता इस बात का कि वो मेरे से ही निकले हैं। फिर वराह पुराण में कहा गया, नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा आए और फिर ब्रह्मा से शिव आए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं, सर्व कारण कारण हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भी कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो इस प्रकार से बहुत सारी चर्चाओं में, बहुत सारे श्लोकों में, शास्त्रों में इस बात को बताया गया कि नारायण ही है। और ज़्यादा कई जगह क्लियर हुआ कि नारायण में भी कृष्ण स्वरूप जो है वो आध्यात्मिक जगत का भी कारण है, इसलिए आध्यात्मिक अवतारों का भी वो सोर्स है। एते चांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस श्लोक से पता चलता है। तो इस प्रकार हाँ, ये सारी चीज़ किसने कही? कृष्ण की आत्मा ने कृष्ण से कही। अच्छा, ऐसा नहीं है, एक ही कृष्ण ने ही कही। हाँ, ये बेवकूफ़ लोग ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं इस प्रकार का कि कृष्ण की आत्मा अलग है, ये अलग है, तो ये मर गया था, वो है, वटेवर। अगर भगवान भी ऐसे मरने लगे आत्मा शरीर को लेके, तो वो भगवान काहे के हुए भैया? हाँ, उनके शरीर में, उनकी आत्मा में
कोई अंतर नहीं है। ऑल्दो वो कह रहे हैं कि आई एम, वरना कहते मेरी आत्मा, वो परमात्मा, वो नारायण सबका सोर्स है। उन्होंने बोला अहम सर्वस्व प्रभु। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।